Good morning, students. Today we are going to discuss the first chapter of economics. The chapter name is The Story of Village पालमपुर। छात्रों, आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि मैं आज प्रारंभ में आप लोगों को जियो मीट में जोड़ने का प्रयास किया था, लेकिन आप लोग नहीं जुड़ पाए थे। ठीक है, सिर्फ एक स्टूडेंट्स जुड़ा था, संकल्प शर्मा। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोग ट्राई करिए, प्रयास करिए कि जियो मीट के माध्यम से ही पढ़ाना है हमको, और नेक्स्ट डे हमको जियो मीट से ही करना है। आज आप लोग किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए हैं, तो उसके लिए वीडियो मैं ज़रूर बनाकर भेज रहा हूं, और वीडियो को आप लोग देखिए और अगले दिन ज़रूर प्रयास करिए कि जियो मीट से जुड़ूं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स। द चैप्टर नेम इज द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। तो इस चैप्टर के माध्यम से हम लोग एक छोटा सा गांव पालमपुर है जिसकी कहानी के बारे में जानेंगे, इसकी स्थिति क्या है। ओके, तो ओवरव्यू देखते हैं। द पर्पज ऑफ द स्टोरी इज टू इंट्रोड्यूस सम बेसिक concepts relating to productions, and this we do through a story of a hypothetical village called पालमपुर। कहने का मतलब छात्रों, द पर्पज ऑफ द स्टोरी is to introduce some basic concepts relating to the production, and this we do through a story of a hypothetical village called पालमपुर। कहने का मतलब इस कहानी का उद्देश्य उत्पादन से संबंधित कुछ मूल विचारों से परिचय कराना है, और ऐसा हम एक हाइपोथेटिकल मीन्स होता है काल्पनिक, और ऐसा हम एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी के माध्यम से कर रहे हैं। ठीक, हाइपोथेटिकल मीन्स होता है काल्पनिक। ठीक है। फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी इन द पालमपुर, where areas several other activities such as small scale manufacturing, dairy, transport, etc. The farming is the main activity in पालमपुर। कहने का मतलब पालमपुर गांव में खेती मुख्य व्यवसाय है। वहाँ के लोगों का मुख्य कार्य क्या है? वहाँ के लोग मुख्य कार्य क्या करते हैं? खेती करते हैं। Farming is the main activity in the पालमपुर, where areas several other activities such as small scale manufacturing, dairy, transport, etc. यानी पालमपुर में खेती करना मुख्य व्यवसाय है, जबकि अन्य कई क्रियाएं, अन्य छोटे बड़े कार्य भी किए जाते हैं, जैसे where several other activities such as small scale manufacturing, dairy, transport, etc. जैसे लघु स्तरीय विनिर्माण, डेयरी, परिवहन आदि सीमित स्तर पर की जाती हैं। ओके, आर कैरीज आउट ऑन द लिमिटेड स्केल्स। क्या होते हैं? इन उत्पादन क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है। आर कैरीड आउट ऑन द लिमिटेड स्केल, लेकिन ये छोटे से स्तर पर किए जाते हैं। दीज प्रोडक्शन एक्टिविटीज नीड वेरियस टाइप्स ऑफ द रिसोर्स यानी संसाधन। क्या है? दीज प्रोडक्शन एक्टिविटीज नीड वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्स। इन उत्पादन क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है। These production activities need various types of resource, natural resource, man-made items, human efforts, money, etc. यानी इन उत्पादन क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है, जैसे नेचुरल रिसोर्स यानी प्राकृतिक संसाधन, ह्यूमन मेड यानी मानव निर्मित वस्तुएं, मानव प्रयास, और मनी यानी मुद्रा
पैसे आदि की जरूरत होती है। ठीक है। As we read through the story of the Palampurs, we will learn how various resources combine to produce the desired good and services in the village. ठीक है। पालमपुर की कहानी से हम परिचित होंगे कि गांव में आवश्यकता अनुसार वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने के लिए विभिन्न संसाधन किस प्रकार समायोजित होते हैं, किस प्रकार एक दूसरे से जुड़कर लोगों को सुविधाएं प्रदान करते हैं। ठीक है। तो ये छात्रों, ये था आपका ओवरव्यू, यानी इसकी प्रारंभिक अवलोकन जिसे कहेंगे। अब थोड़ा सा और आगे देखते हैं, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। परिचय। पालमपुर इज well connected with the neighboring village and towns. Raiganj, a big village, is 3 km from the Palampur. कहने का मतलब पालमपुर आस पड़ोस की गांवों और कस्बों से भाली भांति जुड़ा हुआ है। पालमपुर इज वेल कनेक्टेड, यानी अच्छे से जुड़ा हुआ है। पालमपुर इज वेल कनेक्टेड विद द नाइबरिंग विलेज एंड टाउन्स. रायगंज इज ए बिग विलेज इज 3 km फ्रॉम पालमपुर, यानी पालमपुर आस पड़ोस की गांवों और कस्बों से भाली भांति जुड़ा हुआ है। एक बड़ा सा गांव क्या है? नाइबरिंग विलेज एंड टाउन्स. रायगंज. रायगंज इज ए बिग विलेज, यानी एक बड़ा गांव जिसका नाम रायगंज. रायगंज ए बिग विलेज इज 3 km फ्रॉम द पालमपुर एंड all weathers road connected the village to the Raiganj and further on to the nearest small town of the शाहपुर. और रायगंज पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है. प्रत्येक मौसम में यह सड़क गांव को रायगंज और उसके आगे निकटतम छोटे कस्बे शाहपुर से जोड़ती है. एक छोटा सा गांव है रायगंज, जो एक ऐसा गांव है जो हर मौसम में, बरसात हो, ठंडी हो, गर्मी हो, हर मौसम में मतलब सड़कों की गांवों को रायगंज से जोड़ती हैं. रायगंज और शाहपुर को आपस में जोड़ती हैं. कहने का मतलब यहाँ आधुनिक संसाधन उपलब्ध है, चाहे किसी भी प्रकार का भी मौसम हो, फिर भी वहाँ पर आने जाने की सुविधाएं उपलब्ध है. मोटी सी बात ये है. Many kinds of transports are the visuals in these roads, starting from the bull carts, tonga, बग्गी क्या होता है? वुडन कार्ट्स फ्रॉम द बुलक कार्ट्स, टांगा, बग्गी, वुडन कार्ट्स ड्राइवन बाय द बेफैलो. वुडन कार्ट्स होता है जो फैलो के द्वारा चलाया जाता है, बग्गी जिसे कहते हैं. लोड्स विद द जैगरी एंड अदर कम्युनिटीज टू द मोटर्स व्हीकल्स लाइक द मोटरसाइकिल्स, जीप्स, ट्रैक्टर्स एंड द ट्रक. क्या होता है? इस सड़क पर गुड़ और अन्य वस्तुओं से लदी हुई बैलगाड़ियां, भैंसा बग्घी से लेकर, यानी छोटे छोटे वाहनों से लेकर अन्य कई तरह के वाहन, जैसे बड़े वाहनों में जैसे मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर और ट्रक तक देखे जा सकते हैं. यानी यहाँ पर एक गांव है. इस गांव में छोटे से वाहन, बैलगाड़ी से लेकर बड़े बड़े साधन जैसे मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर आदि प्रकार के साधन उपलब्ध हैं. यानी इस गांव में आधुनिक सुख सुविधाओं का अभाव नहीं है. ठीक है, फिर आगे देखेंगे. दिस विलेज हैज अबाउट 450 फैमिलीज बिलोंग्स टू द सेवरल डिफरेंट कास्ट. इस गांव में विभिन्न जातियों के लगभग 450 परिवार रहते हैं. The 80 upper caste families own the majority of land in the village. गांव में अधिकांश क्या है? This village has about 450 families belongs to the several different castes. The 80 upper caste families own the majority of land in the village. Their houses, some of the quite large, are made of the bricks with the cement, plaster. The ashes comprise
1/3 of the populations and live in one corner of the village and in the much smaller house, some of which are the of mud and straw. कहने का मतलब इस गांव में विभिन्न जातियों के लगभग 450 परिवार रहते हैं। गांव में अधिकांश भूमि के स्वामी उच्च जाति के 80 परिवार हैं। उनके मकान, जिनमें कुछ बहुत बड़े हैं, ईंट और सीमेंट के बने हुए हैं। छोटी जात, जिसे कहते हैं SCS, मतलब शेड्यूल कास्ट, यानी ST/SC जिसे बोलते हैं, अनुसूचित जात, दलित वर्ग के लोगों की संख्या गांव की कुल जनसंख्या का 1/3 है, 1/3। ठीक है ना, 1/3 है। और वे गांव के एक कोने में काफी छोटे घरों में रहते हैं, काफी छोटे छोटे घरों में रहते हैं। विच ऑफ द मड एंड द स्ट्रा, और जिनके घर किसके बने होते हैं? मिट्टी और फूस के बने होते हैं। ठीक है। मोस्ट ऑफ द हाउसेस हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शंस, और अधिकांश घर ऐसे हैं जिनमें बिजली की व्यवस्था उपलब्ध है। तो ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। मैं इस वीडियो को भेज रहा हूं, आप लोग एक बार देखिए, लेकिन अगले दिन जरूर आप जियोमीट से मिलने का प्रयास करिए ताकि मैं सिलेबस को थोड़ा स्पीड से आगे बढ़ा सकूं। ओके, थैंक यू।